बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के लेक्चर के साथ। और आपको जैसे मालूम है कि हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे हैं और हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने रॉ टेबल्स को यानी ऐसे डाटा को जो अभी हमने कलेक्ट किया है और उसको टेबल्स में हमने जो है वो एंटिटी वाइज उसको सेट किया है। हर एंटिटी का एक अलग अलग टेबल बनाया है, उसमें हम बुनियादी करेक्शंस कैसे कर सकते हैं जो डेटाबेस के लिए ज़रूरी हैं, और वो हम नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए से सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात की थी। होप सो कि आपको उसी तरह से वो याद होगी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। और आज हम बाकायदा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहली नॉर्मल फॉर्म डाटा पे कैसे अप्लाई की जाती है, क्या होती है, इसकी क्या कंडीशन होती है और किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये सारी बातें सीखेंगे। सबसे पहले तो हम उस कंडीशन की बात करते हैं जिस पे अगर हमारा टेबल पूरा उतरता हो तो हम ये कहते हैं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। देखिए, एक आसान सी बात है, स्टेटमेंट आपके सामने है, कहता है अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ every intersection of row and column contains atomic values only। कहते हैं अगर आपके टेबल का हर इंटरसेक्शन समझते हैं जहां रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक फील्ड होती है बुनियादी तौर पे। और फील्ड में आपको पता है किसी एंटिटी से रिलेटेड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, जैसे किसी यूजर का नेम होगा वहां उस इंटरसेक्शन के अंदर, किसी का रोल नंबर होगा उस इंटरसेक्शन के अंदर, कोई और एट्रीब्यूट हो सकता है उस इंटरसेक्शन के अंदर। देखें, जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि रो और कॉलम जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मैनेजमेंट लिखा हुआ है, दैट इज द नेम ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो एक फील्ड ही तो है, यानी एक शॉर्टेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो E10 लिखा हुआ विच इज एम्प्लॉय नंबर, तो इसको हम रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहते हैं विच इज अ फील्ड। अब उसने बात क्या की है, उसने बात ये की है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तब अप्लाई होती है जब हर इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम में एटॉमिक यानी एक सिंगल वैल्यू हो, एक से ज्यादा वैल्यूज ना हो। तो फिर हम ये कहेंगे कि आपका जो टेबल है वो किस में आ चुका हुआ है, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अगर इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स में एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं तो फिर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है जी। सो इट मींस दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप्स। इसका मतलब ये कि उस टेबल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होंगे, यानी एक जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स है उसमें रिपीटिंग वैल्यूज नहीं होंगी, मोर देन वन वैल्यूज नहीं होंगी। A repeating group is a set of one or more data items that may occur a variable number of times in a tuple। तो एक रो में एक ही वैल्यू अगर एक से ज्यादा बार आ रही है तो उसको हम रिपीटिंग ग्रुप कहेंगे, जो कि एक टेबल में नहीं होना चाहिए। Each field in a relation should contain only one value। तो हर फील्ड में यानी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको टेबल दिखाते हैं जिसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। सी, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है डिपार्टमेंट के नाम से, और इसमें पहले तो आप एट्रीब्यूट्स नोट करें। डिपार्टमेंट नेम है, और डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय नेम है। ये चार कॉलम्स हैं हमारे पास, और इसमें डाटा जो है वो कुछ इस तरह से है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 हमारे पास मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट 20 फाइनेंस है और डिपार्टमेंट 30 IT है। हर जो हमारे पास डिपार्टमेंट है उसमें जो एम्प्लॉय नंबर है उसका डाटा आगे मौजूद है। मैनेजमेंट में E01 है और E02, यानी दो एम्प्लॉयज हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, और उनके नाम है उस्मान खलील और अब्दुल्ला। इसी तरह फाइनेंस में हमारे पास E10 है और E11 है, यानी अली अहमद और महमूद अब्बास। ठीक है जी। और इसी तरह IT में हमारे पास E25 है, यानी हामिद अली। तो ये हमारे पास डाटा है इस टेबल के अंदर। नाउ द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है। ऐसा टेबल है जिसमें डाटा तो कलेक्ट कर लिया गया है लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना बाकी है। डाटा में कोई एरर नहीं है, डाटा ठीक से कलेक्टेड है। और आप देखें कि जो इशू है जो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का, वो इसमें मौजूद है।
यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम यानी इस फील्ड के अंदर मोर देन वन वैल्यू मौजूद है, यानी एटॉमिक वैल्यू नहीं है, यानी E01 और E02 यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, और यहाँ भी यही सिलसिला है, उस्मान खलील और अब्दुल्ला दो वैल्यूज हैं। जबकि हमने ये पढ़ा है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल तब होता है जब उसमें सिर्फ एक एटॉमिक वैल्यू रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे हो। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यानी ये दो कॉलम्स सीम्स टू बी करेक्ट, ये दो कॉलम्स इस शर्त पे पूरा उतर रहे हैं। लेकिन यहाँ इन दो कॉलम्स में और इन दो रोज में ये इशू जो है वो हमें नजर आ रहा है। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी एटॉमिक वैल्यू है, लेकिन ये दो हमारे पास सेल्स और ये दो सेल्स, इन दोनों में इशू है। करेक्शन कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम तो है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई कैसे हो सकती है? देयर आर टू वेरी इजी मेथड्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और पेपर में अगर आपको इस तरह का टेबल आए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो देयर आर टू वेरी सिंपल मेथड्स जो आप ले सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। मेथड नंबर 1 सिंपली ये है कि आप जहां पे रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है जी, और जो सेल्स आपको खाली मिले आप अप्रोप्रिएट वैल्यू उस पर लिखें। किस तरह से? लेट्स डिस्कस अप्लाइंग मेथड 1। कहते हैं अब रिलेशन में रिपीटिंग ग्रुप्स तो हैं, दैट इज वो हमने देख लिया है, और एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम आर बीइंग रिपीटेड फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। कहता है डिपार्टमेंट नंबर एक है लेकिन आगे एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम जो है वो एक से ज्यादा है। रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन द ब्लैंक फील्ड्स। तो मैंने क्या कहा, आप जहां पे रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उनके दरमियान लाइन लगाएंगे। सी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की एम्प्लॉय नंबर E01 और E02 के दरमियान में, और वही लाइन उस्मान खलील और अब्दुल्ला को भी इंटरसेक्ट करेगी। और यहाँ हमारे पास दो जो खाली बुनियादी तौर पे फील्ड्स आएंगी उसमें अप्रोप्रिएट डाटा लिखना है, क्योंकि आपको ये पता है एम्प्लॉय E01 भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है। देख लें आप, E01 भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग करता है, और E02 अब्दुल्ला भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और एम्प्लॉय नंबर 10 से बिलोंग करता है। तो हमने इसके लिए भी मैनेजमेंट और 10 लिख दिया। अब आप देखें कि ऐसा कर लेने से हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप खत्म हो गए, एक एक एटॉमिक वैल्यू आ गई। हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई कर दी, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ भी हमने यही किया, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, और इसका भी क्योंकि E10 का अली अहमद का जो डिपार्टमेंट है वो भी फाइनेंस है, और E11 महमूद अब्बास का डिपार्टमेंट भी फाइनेंस है, तो हमने 20 लिखा, फाइनेंस लिखा, E11 के लिए भी महमूद अब्बास के लिए भी, दोनों के दरमियान में हमने लाइन ड्रॉ की, राइट। तो ये हमने आसान सा प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया इस तरह से एटॉमिक वैल्यूज जो है वो टेबल में लाने के लिए। तो कोई मुश्किल तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं है। सिंपली अगेन सुने, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज रिपीटिंग ग्रुप्स के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जाहिर है ये अप्रोप्रिएट डाटा हमें यहाँ पे लिखना है क्योंकि इसका डिपार्टमेंट भी मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट नंबर 10 है। तो होप्सो कि आप जो है वो आसानी से एग्जाम में भी इसको परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे यही हुआ है, गौर से देखें। कहता है अब रिलेशन इज नाउ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब हमने, अच्छा इसमें एक और इशू तो क्रिएट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, एक इशू हमने खत्म किया लेकिन एक दूसरा इशू क्रिएट हो गया, लेकिन हम उसको आगे आने वाली नॉर्मल फॉर्म्स में करेक्ट करेंगे। इस वक्त हमारा जो फोकस था वो सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करना था, वो हमने कर दी, ठीक है जनाब। दूसरा इशू क्या क्रिएट हुआ है, अब इसमें रिडेंडेंसी यानी डुप्लीकेशन आ गई है। खैर इसको हम आने वाले जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें टैकल करेंगे। कहते हैं अब रिलेशन इज नाउ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एज ईच फील्ड कंटेन सिंगल वैल्यू। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया क्योंकि हर फील्ड में एक सिंगल वैल्यू आ चुकी हुई है, और इट विल हैव अ कंपोजिट की दैट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉय नंबर एट्रीब्यूट। और अब इसकी एक कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो हम बना देंगे। पहले सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर इसकी प्राइमरी की थी, अब इसकी कंपोजिट प्राइमरी की बन जाएगी एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर दोनों को मिला के। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन आ गई डिपार्टमेंट नंबर में और प्राइमरी की में रेपिटेशन नहीं होती है। तो अब 10 और E01 ये कॉम्बिनेशन जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, सो हम इन दोनों को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हैं। कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट अगर ना याद आ रहा हो तो दोबारा सुनिएगा उस लेक्चर को। खैर आगे चलते हैं। अप्लाइंग मेथड 2, आपके पास एक दूसरा मेथड भी है इस आसान से काम को परफॉर्म करने का। वो क्या है? लुक,
टेबल को जरा गौर से देखें, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, यानी डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे एटॉमिक वैल्यूज ही थी। इशू कहाँ था? एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम में। हम ऐसा करते हैं कि जो इशू वाला एरिया है, जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है, उसको एक अलग टेबल की शक्ल देते हैं, और जो ठीक था एरिया, जो टेबल का जो हिस्सा ठीक था, उसको एक अलग टेबल की शक्ल देते हैं। लेकिन क्योंकि इन दोनों में रेलेवेंस तो है, एम्प्लॉय किससे बिलोंग करता है? डिपार्टमेंट से। किस में काम कर रहा है? डिपार्टमेंट में। तो सिंपली हम ये करेंगे कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान फिर रिलेशनशिप भी क्रिएट कर देंगे, वो इस तरह से कि डिपार्टमेंट नंबर को उठा के यहाँ रेफरेंस के तौर पे शामिल कर देंगे कि कौन से डिपार्टमेंट नंबर का ये एम्प्लॉय है, तो उससे भी काफी हद तक बात जो वो ठीक हो जाएगी। अप्लाइंग मेथड 2 आप देखें, The relation in table 4.2 contains repeating group, तो ऊपर जो टेबल हमने देखा उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। कहाँ हैं? एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम में। तो वो कहता है रिपीटिंग ग्रुप्स वाला एरिया आप रिमूव कर दें एक अलग रिलेशन की सूरत में, और जो ठीक है उसको अलग कर दें। आप देखिए कि डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम हमने ये अलग टेबल बना दिया, इसमें कोई इशू नहीं रहा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इस पे अप्लाइड है, कहीं रिपीटिंग ग्रुप है नहीं है, इशू था इधर, तो हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह माफ कीजिएगा, तो हमने इसको अलग कर दिया। और आप देखेंगे एम्प्लॉय 01, एम्प्लॉय 02, E10 और E11, E25 और उनके नामों के साथ ये टेबल अलग हो गया। लेकिन क्योंकि इनका रेलेवेंस था डिपार्टमेंट नंबर के साथ, डिपार्टमेंट नंबर से इनका ताल्लुक था, तो डिपार्टमेंट नंबर की प्राइमरी की को हमने उठा के डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को इधर रेफरेंस के तौर पे शामिल कर दिया। दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। एज फॉरन की डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे आ गया, और दोनों टेबल्स जो हैं वो ठीक हो गए। डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट 20, 20 और 30 से बिलोंग करते थे ये एम्प्लॉय। तो ये दूसरा आसान मेथड है कि जहां आपको चीजें दुरुस्त नजर आ रही हैं उसको अलग कर दें, और जहां पे आपको रिपीटिंग ग्रुप्स नजर आ रहे हैं उसको अलग कर दें। लेकिन जो प्राइमरी की थी उसको आप डिटैच नहीं कर सकते। फोकस कीजिए मेरी बात पे, प्राइमरी की थी डिपार्टमेंट नंबर, इसको आप इससे अलग नहीं कर सकते, इसको इसके साथ भी शामिल कर दें। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है, सॉरी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई हो गई मेथड नंबर 2 से। ये दो आसान मेथड्स हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, उसकी क्या कंडीशन होती है, किस तरह से हम उसको पूरा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालात मुझसे पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।